अच्छा, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट में आपके पास जो एग्जिट का जो मास रेट फ्लो होता है वो आपके पास मास फ्लो रेट इक्वल होता है इनलेट के भी इक्वल होता है। और इसके अलावा आपके पास प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक है जो कि आपके पास 2116 पाउंड फोर्स पर फीट स्क्वायर के बराबर भी होता है। अगर आपने इंच स्क्वायर में करना है तो आप ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, पाउंड फुट पर फीट स्क्वायर के लिए ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो है CP की वैल्यू गिवन है 0.24 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड नॉट डिग्री रैंकिन। अब अगर डिग्री रैंकिन आपके पास गिवन है, इट मीन्स कि आपने फर्दर जो भी आपके पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है उनको रैंकिन में चेंज कर लेना है सो दैट आपको यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जब आइडियल गैस की बात आ जाती है, तो आप समझ जाएं कि आपके पास यूज़ होगा ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो आपके पास जो आइडियल गैस कांस्टेंट है उसको आपने डिवाइड करना है मोलर मास से। अगर ये स्पेसिफिक वॉल्यूम ना होता तो आपके पास इस तरह से ये वॉल्यूम हो गया और RT आप ये वाला इस्तेमाल करते। लेकिन अगर आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो आपने ये भी इस तरह से करना है। फर्दर मोर आपने टेम्परेचर फाइंड करना है। अब हम टेम्परेचर के लिए सबसे पहले तो एक इक्वेशन यहाँ से हम देखते हैं। m डॉट है एरिया वेलोसिटी बाय v। अब इस v को हम रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आएगा कि AV बाय m और हमारे पास इसमें प्रेशर हमारे पास ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर को भी रैंकिन में चेंज करना है। अब एरिया हमारे पास क्या होता है? एरिया हमारे पास होता है पाई d स्क्वायर बाय 4। d की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, एरिया की वैल्यू हमारे पास हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो अब अगर हम वन डॉट करेंगे A1 और V1 P1 बाय, अब ये R बाय M को हम एक दफ़ा ही फाइंड कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या आता है, क्योंकि ये हर जगह पे इस्तेमाल होगा। 1545 फीट डॉट पाउंड फोर्स पर पाउंड मोल रैंकिन। अब ये हमारे पास आ जाता है 53.33। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है, वही हम पुट करेंगे। और टेम्परेचर हमारे पास होगा 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर T1 हमारे पास होगा प्लस 459 रैंकिन हो गया, तो हमारे पास 539 रैंकिन हो गया। T2 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा T2 40 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 459 इक्वल्स टू 599 रैंकिन। इसको आप राउंड ऑफ करके 540 और 600 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम एरिया भी देखते हैं। A1 हमारे पास होता है 3.14। अब D हमारे पास है यहाँ पे 4 फीट है, 4 स्क्वायर बाय 4। तो A1 भी हमारे पास जो है वो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 हम करेंगे तो 12.56 फीट स्क्वायर आ जाएगा। फीट में है हमारे पास। अब देखिए ये हमारे पास फीट स्क्वायर में, जिसकी वजह से हमने फीट वाली जो हमारे पास टर्म्स हैं वो हमने इस्तेमाल करनी है। 12.56 फीट स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 400 हमारे पास था फीट पर मिनट वेलोसिटी। P1 हमारे पास है 2116 है। इसके बाद हमारे पास R की वैल्यू 53.33 मल्टीप्लाई बाय T1 हमारे पास 539 है। फर्दर जो है अब हम M2 फाइंड करेंगे, उसका भी यही फॉर्मूला होगा, लेकिन हमारे पास एक एडवांटेज है कि हमारे पास AV2 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी डॉट T2।
इसको हम P2 T2 ऑल इक्वल है हमारे पास। तो ये हमारे पास है 2000 फीट क्यूब पर मिनट, ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। 2116 ये हमने कर लिया 533.33 मल्टीप्लाई बाय 599 रैंकिंग। इसके बाद हमारे पास अगर हम फाइंड करेंगे, अगर आप पहले से अपने कन्वर्जन्स कर लेते हैं तो आपको आगे के लिए फिर आसानी रहती है। 132 पाउंड पर मिनट। अब फाइंड तो हमने टेम्परेचर करना था, तो अब हम यहाँ पे देखें तो m1 डॉट प्लस m2 डॉट इक्वल्स टू m3 डॉट हमारे पास होता है। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ हमारे पास गिवन थी कि हमने इग्नोर करना है काइनेटिक एनर्जी को, हमने इग्नोर करना है पोटेंशियल एनर्जी को। क्वेश्चन में गिवन था कि ये इंसुलेटेड है। इंसुलेट का मतलब ये है कि हमारे पास जो हीट ट्रांसफ़र है वो भी हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। अब इधर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, कोई वर्क नहीं प्रोड्यूस हुआ, ना ही हमसे हमने कोई पावर ली है इनपुट, वो भी हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। तो ये जो हमारे पास एक अदद इक्वेशन होता है स्टेडी स्टेट वाला, उसमें अगर हम देखें तो जी स्टेडी स्टेट क्या है, m डॉट हो गया, ठीक है, इंटर एग्जिट वाला। तो उसमें जो हमारे पास एच एग्जिट, जो एच है डेल्टा के ई हो गया प्लस डेल्टा पी ई हो गया। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाते हैं, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाती है, तो आपके पास सिर्फ इंथैल्पी वाली रह जाती हैं। तो इंथैल्पी को भी अगर हम देखें तो m1 डॉट एच, इनलेट जो है दूसरा इनलेट हो गया, अब तीसरा इनलेट हो गया, ये यहाँ पर ज़ीरो है। अब H1 जो है, हमें एक और चीज़ भी हमें पता है कि हमारे पास जो H1 है वो हमारे पास CP T इक्वल्स टू H हमारे पास होता है, ये हमारे पास पता है, हमें ये बात पता है। और अगर हम इंथैल्पी का डिफरेंस भी देखें तो हमने क्या करना होता है, डेल्टा H भी हमारे पास CP डेल्टा T होता है। तो M3 की तो वैल्यू हमारे पास है, और हम यहाँ पे अब इसी तरह से देखते हैं H1 प्लस M2 डॉट H2 माइनस M1 डॉट प्लस M2 डॉट H3। अब आपके पास, आई होप इट इज़ विजिबल, आपके पास जो है अब m1 डॉट को अगर हम कॉमन कर लें h1 माइनस h3 हो जाता है, और प्लस m2 डॉट को हम कॉमन कर लें तो h2 माइनस h3 हो जाता है इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसमें हमारे पास ये हो जाएगा CpT1 माइनस CpT3, CpT2 माइनस CpT3। CP हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट आता है, ये वो है। अब हम T3 को अगर हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि हमने T3 ही फाइंड करना है इसमें, और बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है। अब T3 को हम ऐसा करते हैं, इन सब को हम इनकी वैल्यूज़ हम पुट करना शुरू कर देते हैं। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 369.8 है, 0.24 है। वैसे एक और बात है कि हमारे पास CP जो है इन सब से कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ पे भी CP है, इधर भी CP है, ये भी है, तो ये सारे हमारे पास कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की, लेट्स सिंप्लीफाई इट। अच्छा, इस तरह से हमने कर दिया। अब इसमें कितनी सिंप्लीफिकेशन आ गई है हमारे पास, हम देखते हैं। 369.8 मल्टीप्लाई बाय
T1 है हमारे पास 539 डिग्री रैंकिन है, माइनस 369.8 है T3, प्लस M2 है हमारे पास 132 है, और T2 हमारे पास है 599 है, माइनस 132 है, डिवाइड बाई T3 इक्वल टू 0। अब 369.8 है इंटू 539, 199322 हो गया। अब ये भी हम आपस में कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनका क्या आता है। 0.8 माइनस 132, ये प्लस कर लेंगे क्योंकि ये तो सिंबल इनका सेम है। माइनस 501.8 T3 हो गया, प्लस 132 मल्टीप्लाई बाई 599 79068 हो गया, इक्वल्स टू 0। तो ये सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास T3 की वैल्यू 554 और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट की हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ से हमारे पास जो है तो पार्ट ए सॉल्व हो जाता है। अब पार्ट बी हमारे पास थोड़ा सा हमने इस पे सोचना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। पार्ट बी में हमारे पास हमने एक तो हमारे पास स्टेडी स्टेट के लिए, कंट्रोल वॉल्यूम में स्टेडी स्टेट के लिए एक इक्वेशन है, इसको हम देखेंगे कि सिग्मा जे क्यू जे बाई टी जे, ये हमारे पास है, प्लस इनलेट पे हमारे पास क्या हो रहा है और हमारे पास एग्जिट पे क्या हो रहा है। अब हमारे पास गिवन है कि इंसुलेटेड स्टेट है, इंसुलेटेड है तो ये 0 हो गया, ठीक है, इंसुलेटेड है ये 0 हो गया। और जो एंट्रोपी प्रोडक्शन है, अच्छा इधर हमारे पास एंट्रोपी प्रोडक्शन भी है, तो जो एंट्रोपी प्रोडक्शन है वो भी हमारे पास जो है फिर ये हो गई। अब हमारे पास जब स्टेडी स्टेट है तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली टर्म हमारे पास 0 है। अब यहाँ पे हम देखें तो m1.s1 कर हो जाएगा, m2.s2 हो जाएगा, माइनस m3.s3 हो जाएगा, प्लस सिग्मा डॉट सी बी। इसी तरह से फिर आपके पास ये एंट्रोपी की इक्वेशन आ जाती है। हाँ, इसमें हमने एक और चीज़ करनी है कि m3 आपके पास m1 डॉट प्लस m2 डॉट की इक्वल है। अब एंट्रोपी प्रोडक्शन को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है इन सब के साथ। अब ये भी m1 माइनस m2s3 है, तो अगर हम m1 को ले लेंगे कॉमन, आपके पास s1 माइनस s3 आ जाएगा। m2 को कॉमन ले लिया, s2 माइनस s3 आ गया। साइंस को हम थोड़ा सा ठीक करेंगे तो s3 माइनस s1 हो गया, s3 माइनस s2 हो गया। साइंस को हमने थोड़ा सा ठीक कर दिया। अब एक और चीज़ देखें कि आपके पास यहाँ पे डिफरेंस है। अब डिफरेंस का हमारे पास एक और फॉर्मूला था, s2 माइनस s1 मीन्स कि ये हम अलग एक फॉर्मूला कर रहे हैं, इससे हम बताएंगे कि कैसे ये सॉल्व करना है। अब आप लोग ये भी कर सकते हैं कि टेबल से, यही टेम्परेचर प्रेशर की कॉम्बिनेशन से, टेबल से आप फाइंड कर लें कि s3 s1 की क्या वैल्यूज़ हैं, s3 s2 को क्या वैल्यूज़ हैं, और इसमें पुट करके आप फाइंड कर लें। लेकिन अगर टेबल्स नहीं यूज़ करना चाहते, आपके पास एक और मेथड भी है, ये वाला एक फॉर्मूला है, dt बाई टी माइनस आर नेचुरल लॉग ऑफ P2 बाई P1। अब आपके पास P2 P1 इक्वल हैं। जब आपके पास P2 P1 इक्वल हैं, दोनों 1 एटमॉस्फेयर हैं, दोनों 14.7 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर हैं, तो ये वाली टर्म आपके पास 0 हो जाती है। जब ये वाली टर्म 0 हो जाती है, यहाँ पे आपके पास फिर CP नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1 आ जाता है, T2 बाय T1 आ जाता है। मीन्स कि यहाँ पे जो टर्म है वो आपके पास ऊपर आएगी, ये वाली टर्म आपके पास नीचे आएगी। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब देखें आपके पास कितनी सिंपल हो जाती है इक्वेशन, और CP की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, नेचुरल लॉग ऑफ T3 बाई T1 हो जाएगा, प्लस m2 डॉट CP नेचुरल लॉग ऑफ T3 बाई T2 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपके पास।
अब इसी में हम सारी की सारी वैल्यूज़ डालकर फाइनली फाइंड कर लेंगे रेट, प्रोडक्शन रेट। एम आपके पास था 369.8, सीपी आपके पास है 0.24 है, और नेचुरल लॉग ऑफ आपके पास जो पहला टेम्परेचर T3 आपके पास जो आया है वो है 554 है, T1 आपके पास है 539 है, प्लस M2 है आपके पास 132 है, 0.24 है, नेचुरल लॉग ऑफ 554 डिवाइडेड बाय और 599, ये आपके पास हो गया। अब इसको सॉल्व कर। अच्छा, मैंने कैलकुलेशंस में एक और मिस्टेक की थी। मिस्टेक मैंने ये की थी कि मैंने जो टेम्परेचर T3 की जो वैल्यू है वो मैंने काफ़ी राउंड ऑफ कर ली थी। मैंने 554 इस्तेमाल की है, जबकि वो एक्चुअली 554.78 थी। ठीक है, ये वैल्यू थी मेरे पास और मैं इसको राउंड ऑफ कर रही थी। राउंड ऑफ का मेरे पास नुकसान क्या हुआ कि मेरे पास इंट्रोपी रेट प्रोडक्शन जो है मेरे पास नेगेटिव में आ रहा था। वो मेरे पास नेगेटिव में आ रहा था और इंट्रोपी रेट प्रोडक्शन आपके पास कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। अगर आपके पास नेगेटिव आंसर आ रहा है, आप जान लें कि आप कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक की है जिसकी वजह से नेगेटिव आ रही है। आपके पास वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है।